देवशयनी एकादशी 2025 6 जुलाई। भगवान विष्णु अब 4 महीने तक क्यों सोते हैं? देवशयनी एकादशी मिस्ट्री एंड भक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु भी सोते हैं? और अगर हाँ तो वे कब और क्यों सोते हैं? आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी का रहस्य। वो दिन जब स्वयं श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस रहस्यमय व्रत की महिमा, कथा और चमत्कार जानकर आपकी भक्ति और भी प्रगाढ़ हो जाएगी। देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशयनी, पद्मा या आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने चले जाते हैं। 4 मास तक आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी तक वे योग निद्रा में रहते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है, जो तप, त्याग और ब्रह्मचर्य का काल है। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार राजा मानधाता के राज में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षों तक बारिश नहीं हुई और प्रजा त्राहिमाम करने लगी। राजा ने महर्षि अंगिरा से उपाय पूछा। उन्होंने कहा, राजन, यदि आप आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करें और प्रभु विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करें तो वर्षा अवश्य होगी। राजा ने श्रद्धा से व्रत किया और कुछ ही दिनों में घनघोर वर्षा होने लगी। प्रजा सुखी हुई और राज्य फिर से समृद्ध हो गया। भगवान विष्णु क्यों करते हैं शयन? यह सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बेहद गहरा रहस्य है। विष्णु जी का शयन करना जीवन की चक्रव्यूह प्रक्रिया को दर्शाता है। जागृति, कर्म, विश्राम और पुनर्जागृति। भगवान का शयन इस बात का संकेत है कि अब प्रकृति भी विश्राम की ओर जा रही है। इसलिए चातुर्मास में शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं। देवशयनी एकादशी पर कुछ विशेष कार्य अवश्य करें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर संकल्प ले। भगवान विष्णु की पीली पुष्पों से पूजा करें। तुलसी दल अर्पित करें, क्योंकि तुलसी श्री विष्णु प्रिय है। पूरे दिन व्रत रखें, निर्जला या फलाहार। श्री विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ और हरि नाम संकीर्तन करें। रात्रि में जागरण करें। यह अत्यंत पुण्यकारी होता है। व्रत करने वाले व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, जीवन में समृद्धि, वैवाहिक सुख, संतान प्राप्ति होती है। यह व्रत मोक्षदायक माना गया है। श्री हरि की कृपा से जीवन सुधर जाता है। यह व्रत पूर्वजों के ऋण से मुक्ति दिलाता है। आज के युग में जब हम सांसारिक भागदौड़ में व्यस्त है, ऐसे में इस दिन का व्रत हमें भीतर से जागृत करता है। भगवान का शयन हमें यह सिखाता है कि कभी कभी जीवन में भी ठहरना जरूरी है। भीतर झांकना, आत्मा से जुड़ना, प्रभु का स्मरण करना ही सच्ची भक्ति है। जब जब हम श्री हरि के चरणों में प्रेम से झुकते हैं, वो हर बार हमें अपने दिव्य शयन में भी आशीर्वाद देना नहीं भूलते। इस देवशयनी एकादशी पर आइए, एक नया संकल्प ले, आत्मा को जागृत करें, मोह को त्यागे और श्री हरि के चरणों में समर्पित हो जाए। जय श्री हरि विष्णु।